नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, इजी वे ग्लोबल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आईटीआई के लिए लगातार भर्ती आना शुरू हो गया है। अब आईटीआई वाले बच्चे, अगर आप इंतजार कर रहे हैं बैठ के कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, तो इंतजार का समय खत्म हो चुका है ना। सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए। फाउंडेशन बैच इजी वे का स्टार्ट हो चुका है। फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, जिस भी माध्यम से आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। लगातार भर्ती आ रही है। रेलवे की हम बात करें तो रेलवे एलपी की सीटों की संख्या बढ़ा दिया गया। टेक्नीशियन के बढ़ने वाला है। आने वाले दिनों में ग्रुप डी में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। मेट्रो में भर्ती आने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भर्ती चल रही है। तमाम भर्ती आ रही है और इस तरह की भर्तियां तो आती ही रहती है पीएसयू का। अभी जिस भर्ती के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में डिटेल्स में हम बताएंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो जल्दी से जाइए गूगल प्ले स्टोर से इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपके काम का वहां पर बहुत सारा चीज मिल जाएगा, एक बार सर्च करिए, ठीक है। और यहां पे जो भर्ती दिया गया है ये ऑडियंस फैक्ट्री की भर्ती है, ठीक ना। ऑडियंस फैक्ट्री पहले हुआ करता था, लेकिन ऑडियंस फैक्ट्री को अनेक कंपनियों में तोड़ दिया गया, जिसमें से एक कंपनी है आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड इकाई, ठीक है। और ये जो कंपनी है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। भारत सरकार का ये उद्यम है, ठीक है। और ये अभी फिलहाल चेन्नई में इसका जो क्वार्टर है, जो कंपनी का डिपार्टमेंट है, कंपनी जहां पे एग्जिस्ट करती है वहां पे भर्ती निकाली गई। मतलब इसका जो कंपनी का मेन ओरिजिन है चेन्नई में है और चेन्नई वाले प्लांट से भर्ती निकलकर सामने आ रही है, ठीक है ना। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। कितने का है? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और 1 साल के अंदर में आपको वहां पर नौकरी करना होगा। अगर आप बढ़िया से या कंपनी के लगता है कि नहीं आगे इन लोगों को और आगे बढ़ाना चाहिए तो 4 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। आगे जाकर ये परमानेंट होगा या नहीं होगा इस बात का गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। इसीलिए अगर आप तैयारी करते हैं और आप चाह रहे थे कि बढ़िया कहीं कोई जॉब कर लें तो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। हाँ, एक बात और आपको गई थी, लगभग 20 तारीख के आसपास भर्ती निकाली गई थी और इसमें जो चीज लिखा गया है ये बताया गया कि 21 दिन के अंदर में आपको इस फॉर्म को फिलअप करके आपको चेन्नई के लिए डिस्पैच करना है। फॉर्म को ऑफलाइन भरना है। इसके एड्रेस पे चेन्नई में आपको इसको बाई पोस्ट भेज देना है। तो आपके पास लगभग 10 से 12 दिन टाइम बचा हुआ है। 10-12 दिन में कोई भी पोस्ट चला जाता है। तो क्या करिएगा, अगर आपको लगता है कि फॉर्म अप्लाई करना चाहिए तो कल संडे है, परसों मंडे को डिस्पैच कर देना है, ठीक है। तो आइए डिटेल्स में इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। यहां पर देखिए नेम ऑफ पोस्ट है और इधर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। पहला नंबर पर जूनियर मैनेजर है, दूसरा पर डिप्लोमा टेक्नीशियन है, तीसरा पर भी डिप्लोमा टेक्नीशियन है, चौथा पर भी डिप्लोमा टेक्नीशियन, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक आपके लिए नहीं है। 5वां नंबर से शुरू करते हैं। तो 5वें नंबर से देखेंगे तो जूनियर टेक्नीशियन है ब्लैक स्मिथ का, टोटल सीटों की संख्या 5 है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो टोटल सीटों की संख्या 35 है, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 10 है, ठीक है ना। जनरल फिटर की बात करें तो टोटल 69 सीट है, ठीक है। ऑटो फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक की बात करें तो 7 सीट है। उसी तरह फिटर एएफवी का 20 सीट है और आपका मिल राइट का 5 है। मशीनिस्ट का टोटल 40 सीट है, ठीक है। ये सीटों की संख्या है। देखिए इसमें जो भर्ती निकाली गई है कॉन्ट्रैक्ट पे, सारा चीज एकदम परमानेंट जैसा है। हर चीज सुविधा आपको मिलेगा। आपको टीए डीए इंक्रीमेंट सब मिलेगा, कंटिन्यू का भी सुविधा मिलेगा, सारा चीज। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, बस इतना ही अंतर है। तो समझ लीजिए कि भर्ती तो बहुत अच्छी निकाली गई, सैलरी भी अच्छा है, सब चीज अच्छा है, बस यही है कि भाई परमानेंट नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़े तो ओएमएचई में 8 सीट है ना। रिगर का 5 है, पेंटर का 5 है, वेल्डर का 50 है ना। पहली बार वेल्डर का 50 दिख रहा है यहाँ पे। असिस्टेंट लीगल के लिए 1 है। टोटल 271 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो यहां पे आगे बढ़ेंगे तो सारा ये जो हैंडीकैप वाला पोर्शन है उनके बारे में ये इधर लिखा गया कि भाई जो हैंडीकैप है वो इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो क्वालिफिकेशन में हम 5वें नंबर से देखते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी क्वालिफिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करें जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का तो भाई नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आईटीआई पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप भी किए तो ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप नहीं भी किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सारा कंडीशन है। उसी तरह से हम बात करें
इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए भी उससे वही कंडीशन है कि भाई अप्रेंटिसशिप भी की है या नहीं भी की है, अगर आईटीआई की है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिटर वालों के लिए वही कंडीशन है, मतलब जितने भी ट्रेड के यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया है तो दो कंडीशन है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप केवल किया है 10वीं के बाद उस ट्रेड से तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपने उस ट्रेड से आईटीआई किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, किसी तरह कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेशर वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हो गया काम कंप्लीट। अब आगे बढ़े तो नोट करके बहुत सारा टर्म कंडीशन लिखा है, पढ़ लीजिएगा, है ना। जो आपका काम का है वो चीजें हम यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। एज लिमिट की बात करें तो बोल रहा है कि भाई एज लिमिट आपका 28 साल से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 28 साल से ज्यादा जिसका एज है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे दे रखा है कि पैसा कितना मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, है ना, उनको 23,000 है, और जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसको 30,000 है मैनेजर वाला, और जो आईटीआई वाला है उसके लिए 21,000 रुपए पर मंथ देगा, ठीक है ना। लेकिन 21,000 के अलावा आपको बहुत सारा पर मंथ अलाउंसेस मिलने वाला है, ठीक है। जैसे में बेसिक पे, मिनिमम ऑफ स्केल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट विच एंगेजमेंट इज बीइंग साउट, ठीक है ना। अब हो रहा है कि आपका स्पेशल अलाउंस 5% मिलेगा, बेसिक पे का 5% ये मिलेगा आपको, ठीक है। 3% आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, हर साल 3% आपका सैलरी बढ़ जाएगा, और अलाउंस आपका 5% मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स में आपको 3,000 महीना अलग से दिया जाएगा। किसके लिए भाई? कि बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटी वगैरह तमाम चीजें होता है आपको, उसके लिए 3,000 अलग से दिया जाएगा, है ना, खर्चा वर्चा के लिए। जो छोटे छोटे जो खर्च होते हैं, मेडिकल हो गया, या इसके अलावा इनमें दिया हुआ इंश्योरेंस एक्सीडेंट वगैरह हो गया, या कुछ भी टेलीफोन हो गया फैसिलिटी, मतलब मोबाइल वगैरह रिचार्ज वगैरह करने के लिए 3,000 पर मंथ अलग से मिलेगा। तो जोड़ लीजिए 3,000 ये है, और 23,000 ये, 26,000 हो गया। बेसिक का 5% ऐसे भी आपको अलाउंसेस मिल रहा है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ड्रेनेज अलाउंसेस भी आपको दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 30,000 प्लस आपको सैलरी यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। तो अच्छा है। इसके अलावा बोल रहा है कि इसमें कैंटीन सुविधा भी है ना, वो भी आपको अलाउ रहेगा। देखिए 5.2 पे लिखा, देयर विल बी एलिजिबल फॉर यूनिट इंडस्ट्रियल कैंटीन फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाला है। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन के लिए बोला है कि भाई हम जो सिलेक्शन आपको लेने वाले हैं वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। तो शॉर्टलिस्ट में जो आपका एग्जाम है ना, जो आपका एनसीवीटी का सर्टिफिकेट है आईटीआई का, उसका 100 मार्क्स वेटेज देंगे, है ना। मान लीजिए आपका जो नंबर है, किसी का 85 है, किसी का 70 है, किसी का 75 है, तो उसी आपके मार्कशीट से ही हम मेरिट लिस्ट डिसाइड करेंगे, ठीक है। कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको ट्रेड टेस्ट में पास करना होगा, क्वालिफाई, फिट और अनफिट में। ट्रेड टेस्ट का मतलब स्किल टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं किया है, तो स्किल टेस्ट ही मान के चलो कि स्किल टेस्ट भी आपको यहाँ देना होगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको पास हो गए तो पास, फेल है तो फेल, बस। लेकिन मेरिट बनेगा किससे? आपके आईटीआई में जो नंबर है उससे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। डिप्लोमा वालों के लिए भी वही है कि डिप्लोमा वालों के लिए 85 मार्क्स रहेगा उनके डिप्लोमा में जो नंबर है, ठीक है ना। तो परसेंटाइल निकलेगा कि जितना भी नंबर है उसका 85% ऐड करेगा, प्लस में 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो टोटल 100 नंबर हो गया। और आईटीआई का इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट 100 में 100, है ना। मतलब आईटीआई के मेरिट पे होगा, और केवल आपको स्किल पास करना होगा, ठीक है। और अदर वाले जो हैं उनको 15 नंबर का इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। उनका भी वेटेज 85% है। समझ गए? अब आगे बढ़े तो भाई यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन लिखा हुआ है, जैसे कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें कम से कम आपका मिनिमम बोल रहा है कि 65% नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो 65% से कम नंबर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आईटीआई में नॉर्मली 65 से ज्यादा ही होता है सबका, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं है, आप इसके वेबसाइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट है, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, क्या दे देंगे, इसका लिंक, जहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। या फ्री जॉब अलर्ट पे ये है, दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब जो आपको भेजना है, अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए वही क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड मतलब, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है? अपने से उस पर साइन कर लीजिएगा, डेट डाल कर, ठीक है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स पे। और आपको जो पोस्ट कर भेजना है वो है, देखिए ये पता है, द चीफ जनरल मैनेजर हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, अवंडी, चेन्नई 6005, ठीक है। और इसके अलावा इनवेलप के ऊपर में पोस्ट का नाम लिख देना है, जो भी पोस्ट है उसका नाम लिख दिया, कौन से पोस्ट पर, जूनियर टेक्नीशियन पर अप्लाई किया तो जूनियर टेक्नीशियन लिख दीजिएगा, और एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख देना ये वाला, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, लिख दीजिएगा।
और बोला कि 21 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो अभी आपके पास 10 से 12 दिन टाइम है। सॉरी लेट के लिए, थोड़ा सा व्यस्त, टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। एप्लीकेशन फी 300 रुपये आपको देना है, ठीक है। और ये 300 रुपये पेमेंट करने के बाद आप इसको डिस्पैच करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो कंडीशन दिया गया आप इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, और क्या क्या इसमें मांग रहा है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आप देख लेंगे, ठीक है। फीमेल जो कैंडिडेट हो, जो फीमेल है, उनको कोई फी नहीं देना है, ठीक है ना, कोई फी नहीं देना है, ठीक है। और आपको जो फी पेड करना है 300 रुपया पेड करना है थ्रू SBI कॉलेट, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अमाउंट व्हीकल्स निगम लिमिटेड तमिलनाडु, पेमेंट कैटेगरी में HVF कर दिया, फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट, ये करके आपको पेमेंट करना होगा। तो एक बार आप SBI कॉलेक्ट चेक कर लीजिएगा कैसे होता है, थोड़ा सा हमको आइडिया नहीं है, पूछ लीजिएगा किसी से, ठीक है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो भाई एक बार बताइएगा, हम और जो डाउट होगा उस पर हम क्लियरिटी कर देंगे। और किसी डाउट के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो कॉलिंग नंबर है मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलता है, सुबह 9 से 9:30 से शाम को 5 बजे तक, ठीक है। बस इतना ही जानकारी था। आप इस जानकारी को बताने का उद्देश्य था कि भाई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती, अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो इस ऑडियंस फैक्ट्री में आप नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।